Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर जो कि है कंपेयर वर्जन नंबर्स, है ना। लीड कोड 165। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें दो वर्जन नंबर्स दे रखी है, वर्जन 1 और वर्जन 2, और इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करना है, तो इनके कुछ कंडीशंस होंगे ऑफ कोर्स कि वर्जन नंबर्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिविजन्स जॉइंड बाय अ डॉट, है ना। तो जो वर्जन होंगे ना उनके कुछ नंबर्स होंगे, जैसे हमने देखा होगा 2.0, 3.0.1, है ना, इस तरह से वर्जन नंबर्स होते हैं। तो सब डॉट से सेपरेटेड होते हैं, राइट। तो ईच रिविजन कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड मे कंटेन लीडिंग जीरोस. Every revision contains at least one character. Revisions are zero indexed from left to right, okay, with the leftmost revision being revision 0, the next revision being revision 1, and so on. For example, 2.5.33 and 0.1 are valid version numbers, ठीक है। टू कंपेयर वर्जन नंबर, कंपेयर देयर रिविजन्स इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। तो हमें लेफ्ट से राइट की ओर हमें कंपेयर करना है चीज़ों को। रिविजन्स आर कंपेयर्ड यूजिंग देयर इंटीजर वैल्यू इग्नोरिंग एनी लीडिंग जीरो। तो हमें लीडिंग जीरो को कंसिडर नहीं करना, मतलब कि 0, 0, 1 और 1 दोनों सेम रहेंगे, है ना। वही कह रहा है, दिस मीन्स दैट रिविजन्स 1 एंड 0, 0, 1 आर कंसिडर्ड इक्वल. If a version number does not specify a revision at an index, then treat the revision as 0. अब अगर मान के चलो कुछ ऐसा सा हो गया कि 1.0, एक में 1.0 है, दूसरे में 1.0.000 है ना। तो दोनों को सेम हम कंसिडर करेंगे कि अगर एम भी रहे तो उसको भी हम एज ए जीरो कंसिडर करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे है वर्जन 1.0 इज लेस देन वर्जन 1.1। ये तो हमें पता ही है ना, कि 1.0 तो कम ही होगा, बिकॉज द रिविजन जीरोज आर नॉट सेम, मतलब रिविजन जीरोज आर द सेम, ठीक है। बट देयर रिविजन वंस आर 0 and 1 रिस्पेक्टिवली, एंड 0 इज लेस देन 1। तो बेसिकली हमें क्या रिटर्न करना है, अगर वर्जन 1 हमारा छोटा हुआ वर्जन 2 से तो -1 रिटर्न कर देना, और वर्जन 1 अगर बड़ा हुआ वर्जन 2 से तो 1 रिटर्न कर देना, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो रिटर्न कर देना 0, ठीक है। तो पहले इसको हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओके। तो एक मान के चलो मेरा वर्जन हमने दे रखा है 1.0.1.000.0, है ना। और वर्जन 2 मान के चलो कुछ ऐसा सा है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि क्या ये दोनों सेम है, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये सेम है, ठीक है। कैसे, तो देखते हैं। इनका ये कहना है कि जो हमारा 1 है वो 1 हमारा मैच होना चाहिए। सिमिलरली जैसे 0 है तो 0 है। अब 0 के बाद वाले जो नंबर्स हैं, तो अगर ये 0 भी हैं तो हमें 0 से फ़र्क नहीं पड़ता है ना, लीडिंग 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें बस इतने पर इतनों को देखना है कि अगर लीडिंग 0 हटा दे तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 ही कहलाएगा, है ना। अगर हम सारे ज़ीरोज़ को रिमूव कर दें। सिमिलरली अगर इसको भी देखें तो ये भी तो 1.1 ही कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि हम ये दोनों की सेम है, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक तरीका हमारा ये हो सकता है कि ये जो हमें डॉट 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 दिख रहे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे ना, अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट स्ट्रिंग बेस्ड ऑन दिस डॉट, है ना। तो अपने डॉट के थ्रू मतलब हम स्ट्रिंग को स्प्लिट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इनको, ये तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ना। ध्यान से देखो तो इनके इनपुट में क्या है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब स्ट्रिंग में तो 1.01 ही लिखेगा, लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट करते हैं ना, अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें इंटीजर में, तो ये क्या हो जाएगा ना, ट्रेलिंग जीरोज हट जाएंगे। तो वो क्या होगा, जैसे तुम्हारा 1, 0, 0, 1 होगा तो वो 1 ही बचेगा, राइट। तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद क्या करो ना, कंपेयर करो। कंपेयर करो इंटीजर एट एवरी स्टेप, हर एक स्टेप में उस नंबर्स को कंपेयर करते हुए चलो। तो अब देखो यहाँ पे, अगर इस वाले को मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा, एक तो 1 आ जाएगा, है ना। तो ये जो हम डॉट के थ्रू पहले स्प्लिट कर रहे हैं ना, उसके बाद हम सबको स्प्लिट करने के बाद उस पर्टिकुलर, मतलब अगर हम इसको स्प्लिट करें डॉट के थ्रू तो एक डॉट से पहले ये आ जाएगा, ये अलग नंबर होगा, ये अलग होगा। सिमिलरली ये अलग होगा और ये अलग होगा, है ना। उसी तरीके से एक यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा स्प्लिट, ठीक है। उसके बाद उस पर्टिकुलर जो जो नंबर बचेंगे उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 के लिए 1 हो जाएगा, 0, 1 के लिए क्या हो जाएगा, वो अगेन 1 होगा। देन ये तीनों 0 के लिए हम कह सकते हैं एक 0 होगा, और देन ये जो एक 0 है लास्ट में उसके लिए एक 0 होगा। तो ऊपर वाला हमारा इस तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद होगा। सिमिलरली जो नीचे वाला होगा उसके लिए क्या होगा, डेसिमल से पहले एक हमें 1 दिख रहा है तो ये तो इंटीजर में कन्वर्ट होकर 1 ही बचेगा। सिमिलरली जो हमारा 0, 0, 1 है ये भी कन्वर्ट होकर 1 ही बचेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों जो स्ट्रिंग्स थे दोनों को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, है ना।
दो चीज़ें परफॉर्म करी हमने यहाँ पे, पहले तो डॉट के थ्रू स्प्लिट किया, उसके बाद इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें कंपेयर करना है इंटीजर को हर एक स्टेप पे। तो पहले हम इस वाले पे गए है ना, इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों पहले वाले को, हमें दिख रहा है दोनों वन है, तो अच्छी बात है। फिर हम अगले वाले पे मूव करें, तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि दोनों हमारे पास वन है ना। अगेन हम अगले वाले पे मूव किए, तो वहाँ पे हमें ज़ीरो दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है, एम्प्टी, राइट। नीचे वाले तो में एम्प्टी है, तो हमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि एम्प्टी अगर हो ना, तो एम्प्टी का मतलब भी ज़ीरो ही है, एम्प्टी मीन्स ज़ीरो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहाँ भी एक तरह से ज़ीरो ही होगा, तो ये भी मैच हो जाएगा। सिमिलरली ये भी ज़ीरो है, तो यहाँ भी एक एम्प्टी है, क्योंकि एम्प्टी के लिए हम कोई ज़रूरी नहीं है कि एम्प्टी के लिए हम ज़ीरो ही रख सकते हैं, है ना। तो क्योंकि इन्हें दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, ओके। तो एम्प्टी के लिए हमारा ज़ीरो हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रिंग हमारे पास सेम है ना, दोनों वर्जन हमारे पास सेम है। वहीं पे अगर हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, मान के चलो हमारे पास वर्जन 1 में है 1.02, है ना, और वर्जन 2 में हमारे पास है 1.1। अब ये दोनों एक स्ट्रिंग है ना। अब पहले दोनों को हम सेपरेट करेंगे, कि पहले डेसिमल से एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब दोनों को जब हम कन्वर्ट करेंगे स्प्लिट करने के बाद, तो ये तो 1 हो गया, है ना। अगेन हमारे पास 0 2 है, तो 0 2 के लिए कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब ये कन्वर्ट होगा, तो ये तो 1 हो गया। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे भी एक 1 है, तो ये भी 1 हो गया। अब अगेन हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, तो ये 1 1 तो मैच हो गए। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा वर्जन 1 है ये 2 है, और यहाँ पे 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्जन 1 जो होगा आयत का, वो बड़ा है वर्जन 2 ऑफ आई से, है ना। हमें दिख रहा है ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ा है हमारे 1 से। और जब ऐसा कुछ हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा कब हो सकता है, जब वर्जन 1 बड़ा हो। तो वर्जन 1 इफ़ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सेकेंड वाली इफ़ में, वर्जन 1 इज़ ग्रेटर देन वर्जन 2, तो रिटर्न कर दो 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1। क्लियर, आई होप ये वाला कोड क्लियर होगा, है ना। तो हम बेसिकली ये 3 स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। क्या क्या, कि पहले तो अपने स्ट्रिंग को स्प्लिट करो, राइट, अपने डॉट के साथ। उसके बाद क्या करो, कन्वर्ट करो उसे इंटीजर में। उसके बाद कंपेयर करो इंटीजर को हर एक स्टेप पे। तो चलो हम दो मेथड देख रहे होंगे, है ना। तो ये पहले का हम एक बार कोड देखते हैं इसका, कि पहले को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम बना लेंगे स्ट्रिंग वर्जन 1, ओके। तो वर्जन ऑफ 1 डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे बैकस्लैश और डॉट, है ना। अब यहाँ पे लोगों को ये डाउट आ सकती है कि यार आप तो स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर रहे हो, तो लेकिन यहाँ पे 2 बैकस्लैश क्यों किए, डॉट के साथ क्यों नहीं कर दिए। तो अब देखो जावा के अंदर एक चीज़ क्या होती है ना, कि जावा के अंदर होती है रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना, और डॉट एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन की एक चीज़ को फॉलो करता है। अब डॉट क्या होता है ना, एक स्पेशल कैरेक्टर के रूल को फॉलो करता है, कि वो किसी भी कैरेक्टर से मैच हो सकता है ना। तो इस वजह से हम ये जो बैक स्लैश जो 2 लगा रहे हैं, वो एक स्केप कैरेक्टर की तरह काम करता है, कि वो जो उसको एज ए डॉट ही ट्रीट करो, राइट। तो इस वजह से हम वहाँ पे बैक स्लैश लगाते हैं, कि उसको एज ए डॉट ही कंसिडर करना, आप कुछ और मत कर देना। अगेन हम वर्जन 2 के लिए वर्जन 2 डॉट स्प्लिट, है ना, सिमिलर बैक स्लैश और डॉट। अब दोनों को हमने स्प्लिट कर लिया, है ना। अब दोनों हम इस डॉट के साथ स्प्लिट हो गए, डेसिमल के साथ, आधा काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें कन्वर्ट करना है उनको इंटीजर में, राइट। तो करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन मैथ डॉट मैक्स। हम दोनों की लेंथ के मैक्सिमम तक चलेंगे, है ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमें दिखा था कि कभी वर्जन 1 वाली लेंथ ज़्यादा बड़ी हो सकती है, कभी 2 वाली भी ज़्यादा हो सकती है ना। तो हम दोनों स्ट्रिंग को ले लेते हैं v1 डॉट लेंथ कॉमा v2 डॉट लेंथ, है ना। हमने सेपरेट कर लिया था दोनों को। देन अगेन आई प्लस प्लस, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 के लिए, पहले तो क्या क्या, कि अगर हमारी आई जो है वो लेस देन हो किसके, v1 की लेंथ में, ये हमारे बेस केसेस हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको पहले कन्वर्ट करो, कि अगर हमारे रेंज में है वो, है ना, कि लेंथ से कम है हमारी आई, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो पास इंट का हमारा फंक्शन होता है जावा के अंदर, तो v1 ऑफ आई कर दो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 दे देगा, है ना। अगर एम्प्टी रहा तो 0 हो जाएगा। तो ये वही चीज़ हम हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर के साथ, ओके। सिमिलरली जो हमारा नंबर 2 होगा, वो भी क्या होगा, वो v2 के लिए होगा, वर्जन 2 वाले के लिए।
तो ये भी कब तक चलेगा, जब तक वो v2 के लेंथ से कम हो, है ना। तो उसको पहले इंटीजर बनाओ, तो इंटीजर डॉट पास इंट, है ना, तो v2 ऑफ i, है ना। तो ये कहाँ तक चलेगी, तो ये डेसिमल से पहले तक के कैरेक्टर्स होंगे, है ना। तो उसके साथ ही वो चल रहा है, तो सबके लिए वो चलता जाएगा और वो ज़ीरो, ठीक है। अब जब हमने ये देख लिया कि दोनों के लिए हमने दोनों को नंबर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद क्या करो, इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद दोनों को कंपेयर करना स्टार्ट करो। अब कंपेयर की कंडीशन क्या थी कि नंबर वन क्या होगा हमारा, वर्जन वन, है ना। तो अगर वर्जन वन हमारी लेस देन हो किससे, वर्जन ऑफ टू से, तो हम क्या रिटर्न कर रहे थे, -1 कर रहे थे, है ना, एज ए क्वेश्चन में जैसा लिखा है। वरना अगर हमारी नंबर वन जो है वो बड़ी हो किससे, नंबर ऑफ टू से, तो क्या कर रहे थे हम, रिटर्न कर रहे थे वन, है ना। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या कर रहे थे, रिटर्न कर दे रहे थे ज़ीरो को, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं इसे हम। ओके, तो कोड हमारा सही से काम कर रहा है, बढ़िया। तो ये स्टिल ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं है ना, लेकिन हमारा लॉजिक लगभग सेम ही रहेगा, जो हमने देखा वही हमारा लॉजिक है ना। तो हमने यहाँ पे वही 3 स्टेप फॉलो किया। पहला तो हमने ये किया कि डॉट के साथ स्प्लिट किया, है ना, वो हमने देखा। उसके बाद क्या किया हमने, नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट किया, राइट। तो जो लीडिंग जीरोज़ होंगे वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि नंबर वन में जो होगा, पहले तो हम आइट्रेट कर रहे होंगे, है ना, कि अगर वो रेंज में है तो उसको क्या करो, इंटीजर में पहले कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पे अगर एम्प्टी जैसी हो तो वो ऑटोमेटिक वो ज़ीरो रहेगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा वो कंपैरिजन मतलब जो इनने क्वेश्चन में दे रखा है, अगर वर्जन वन छोटा होगा वर्जन टू से तो रिटर्न कर देना -1, अगर वो रिवर्स केस हो गया तो 1 कर देना, वरना ज़ीरो रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल कोड। अब हमें देखना है कि इसे हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो ये जो हम हर एक के लिए लिख रहे थे, है ना, अगर ये कोड देखो तो एक बार हम स्प्लिट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर एक बार कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ये सारे काम को पैरेलल वे में काम करा के, है ना। क्योंकि हम क्या करेंगे ना, हम दोनों स्ट्रिंग में पैरेलली आइट्रेट करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो उसके वो कॉरिस्पॉन्डिंग जो इंटीजर वैल्यूज़ जो हम बना रहे थे, अलग अलग दोनों के लिए बना रहे थे, तो वो हम एक साथ ही बना लेंगे और साथ ही साथ कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम इसका मेथड 2 देखें, ओके, तो हमारे पास वर्जन वन था, मान के चलो 1.0 ठीक है। और वर्जन टू था, मान के चलो 1.001, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक हमारा ith पॉइंटर यहाँ रहेगा, एक हमारा jth पॉइंटर मान के चलो यहाँ रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम आइट्रेट करेंगे कहाँ पे, अप टिल डॉट, है ना। जहाँ जहाँ हमें डॉट मिलेगा उतने उतने पार्ट तक हम आइट्रेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ हम वहाँ पे उनको वो स्पेसिफिक पार्ट को हम कन्वर्ट भी साथ ही में करेंगे। तो जो चीज़ हम वहाँ पे पार्ट वाइज करे थे उनको यहाँ पे एक साथ हम करेंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे, कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। तो हम पहले डॉट तक आइट्रेट किए, उसके बाद वो जो स्पेसिफिक पार्ट था, है ना, इतना सा पार्ट जो था, जैसे यहाँ पे 1 1 है, ये डॉट से पहले तक है, तो उतने से पार्ट को हम पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और दोनों को कंपेयर भी कर लेंगे साथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे गए तो अगला जो हमारा आई पॉइंटर जाएगा ना, वो इस जगह से सीधा यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये इस पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये डॉट के पहले तक का। सिमिलरली जो नेक्स्ट आई होगा ना, वो भी इतनों को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारा आई यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद ये इनको कन्वर्ट करेगा कि यार ये भी हमारा वन है और ये भी हमारा वन है ना। फिर इनको सीधा कंपेयर करेगा। तो रैदर देन जो वहाँ पे हम मल्टीपल पासेस कर रहे थे, हम यहाँ पे एक पास में ही निकाल लेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इनका कोड हम सीधा देखते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो यहाँ पे देखो, तो ये कोड है ऑप्टिमल वर्जन का। तो यहाँ पे इंट आई और J0 है हमारा, है ना, 2 पॉइंटर वही लग रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं जब तक कि हमारी वर्जन वन की लेंथ से हम आई हमारी कम हो, या फिर जे हमारी वर्जन टू की लेंथ से कम हो, है ना, तब तक हम आइट्रेट कर रहे होंगे। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इनिशियली हमारी नम वन और नम टू दोनों ज़ीरो रहेगी, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, हम इसी में इतनी में हम सारे काम कर दे रहे हैं कि जब हमारी जो आई होगी वो वर्जन वन की लेंथ से कम हो, और साथ ही साथ जो हमारी वर्जन वन की जो कैरेक्टर एट आई है वो नॉट इक्वल्स टू डॉट है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि नॉट इक्वल्स टू डॉट मतलब वो डॉट तक ही चल रहा है ना। उसके बाद वो डॉट के आगे बढ़ जाएगा, राइट। उसके लिए क्या करो ना, तुम ये जो नम वन इक्वल्स टू नम टू, ये हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं,
तो अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मैं बताता हूँ आपको, है ना, कि ये किससे। बाकी अगर ये लाइन बस समझने की ज़रूरत है, बाकी तो आप समझ ही गए होगे आई होप। तो देखो इसका मतलब क्या है कि आई होप ये तो पता होगा, वर्जन 1 डॉट कैरेक्टर एट आई प्लस प्लस। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, है ना, हम इस वाले पार्ट को देख रहे हैं ना, ये वाला जो दिख रहा है, ये पैरेंथेसिस के अंदर वाला पार्ट है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका ये मतलब है कि जो भी हमारे आयत में, आयत पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है उसको पहले गेट करो, ठीक है। उसके बाद उसको गेट करने के बाद उसको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है करा लो, उसके बाद 1 से हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसका मतलब मान के चलो हमारे पास एक एग्जांपल है 0 0 1, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आयत पोजीशन हमारा यहाँ पे होगा आई इक्वल्स टू 0 पे, है ना। तो कैरेक्टर जो हमारा होगा कैर एट पोजिशन 0, तो वो कितना हो जाएगा, 0 रहेगा, है ना। अब उसके नेक्स्ट में देखो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम माइनस, ये 0 स्ट्रिंग फॉर्मेट में, मतलब कैरेक्टर फॉर्मेट में दिख रहा है ना। तो ये जो हम इसके साथ ये माइनस ऑफ 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है ना, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आस्काई वैल्यू को, ठीक है। तो आस्काई ऑफ 0 कितना होता है हमारे पास, अगर पता हो तो ये 48 होता है ना। तो हमें पता है कि हमारा पहला कैरेक्टर क्या है, 0 है। तो 0 इसका, तो आस्काई कैरेक्टर भी इसका भी 48 हो जाएगा, और -48, है ना। तो ये हमारा 0 आएगा। तो ये अभी के लिए किसकी वैल्यू हो गई, ये फ़िलहाल पहले वाले के लिए होगी num1 की वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से मतलब ये हमारा परफॉर्म होता जाएगा कि num1 जो होगा इनिशियली हो जाएगा 0 × 10, क्योंकि num1 अभी हमने इनिशलाइज कर रखा था 0 से, है ना, इंटू जो हमारा वर्जन 1 डॉट कैरेट आई था, है ना। तो वर्जन 1 डॉट कैरेट आई ये भी 0 था, है ना। तो माइनस ऑफ 0, तो ये 0 हो जाएगा। ये हम एग्जांपल देख रहे हैं 0 0 1 के लिए, ठीक है। अगेन हम हमारा num1 चलेगा, तो ये इसका काम हो गया, हम अगले वाले 0 पे मूव करते हैं। देन अगेन ये हो जाएगा 0 × 10, क्योंकि अभी तक num1 की वैल्यू 0 ही है हमारे पास, ठीक है। फिर अगेन 0 - 0, तो ये भी 0 होगा। अब अगेन हम 1 के पास गए, तो num1 हमारे पास कितना आ गया, 0 × 10 प्लस 1 - 0, है ना, ठीक है। अब ये 1 कैसे आया, तो अब ऑफ कोर्स 0 की 48 होते तो 1 की 49 होगी, है ना, आस्काई में, तो माइनस होकर 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें 1 हो गया। अब ध्यान दो कि हमारी num1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और हमारे पास स्ट्रिंग कितनी थी, 0 0 1। जब हम इसको लीडिंग जीरोज़ हटेंगे, जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो वही तो हमें चाहिए था कि 0 0 1 से हमें 1 बनाना है, तभी तो इंटीजर में इसको फिर बाद में कंपेयर करेंगे। एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, सपोज़ 1 1 0 है ना, इसमें क्लियर हो जाएगा। अब 1 1 0 के लिए क्या होगा, अब इसके लिए तो 1 1 अब लीडिंग जीरोस तो कुछ है नहीं, है ना, लीडिंग जीरो स्टार्टिंग में होंगे तभी तो होगा। 1 1 0 तो प्रॉपर एक इंटीजर वैल्यू है ना। तो इसके लिए num1 जो होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, कि फ़िलहाल के लिए num1 क्या था हमारे पास, 0 था, है ना, इंटू 10 प्लस जो हमारी 1 होगी 1 - 0, तो ये हो जाएगी 1, है ना। अगेन num1 के लिए अब इससे हम नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे। ये अभी फ़िलहाल के लिए num1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 × 10 प्लस 1 - 0, है ना। तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 1 विच इज़ 11। अगेन हम यहाँ पे 0 पे मूव किए, तो num1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11 × 10 प्लस 0 - 0 विच इज़ 1 1 10। तो ये वाली जो स्ट्रिंग होगी ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर हमें 1 1 0 देगी। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा कि ये लाइन एक्चुअली में कर क्या रही है ना, दोनों भी। तो ये दोनों लाइन, एक हमें num1 निकाल रहे हैं वर्जन 1 के लिए, और सिमिलरली हम num2 कर रहे हैं वर्जन 2 के लिए। तो ये डेसिमल से पहले वाली चीज़ है ना, इसलिए मैंने ये 3 डिजिट वाली ली कि 0 0 1, फिर डॉट के बाद और भी कुछ आ रहा होगा। तो ये डॉट तक की है, हर एक डॉट के लिए जो स्पेसिफिक है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, है ना। तो हर एक डॉट के स्पेसिफिक हम चीज़ों को निकाल रहे हैं। तो उसके बाद फिर क्या होगा, जब हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया तो हम फिर कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारा num1 लेस देन num2 है तो रिटर्न कर दो -1। अगर ऐसा कुछ रिवर्स केस है, num1 बड़ा है num2 से, तो 1 रिटर्न कर दो। उसके बाद क्या करो, दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, i प्लस प्लस और j प्लस प्लस। इससे क्या होगा ना, तो वो डॉट के आगे पे चला जाएगा, राइट, क्योंकि हमारा जो नंबर होगा ना वो यहीं पे रहेगा, नॉट इक्वल्स टू डॉट, तो डॉट तक ही वो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब हम i प्लस प्लस करेंगे तो वो नेक्स्ट वाले पे चला जाएगा, मतलब कि जैसे 1 1 कंपेयर के बाद फिर ये 0 पे i चला जाएगा, और यहाँ पे 0 0 1। देन अगेन ये दोनों कन्वर्ट होंगे, है ना। इसीलिए मैंने 0 0 1 का एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे 0 0 1 देखो इस तरीके से कन्वर्ट होकर हमें यहाँ पे 1 बना के दे देगा। तो बस वही चीज़ है जो हमने पहले देखा था, सेम वे है, बस थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है कि रादर देन हम वहाँ पे मल्टीपल बार जो चल रहे थे, हम एक बार में ही सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड कोड है। तो इसे भी हम चला के देख लेते हैं।
तो बीट्स 100% है ना। तो ये कोड आई होप क्लियर होगा सभी को। तो स्टिल अगर इसमें कोई डाउट बच जाती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ओके। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।